हेलो पबजी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। और आज मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस सोलो। लैंड हुआ हूँ ओल्ड बेसन में। उतरती ही मुझे मिलती है क्रॉसबो और एक बंदा। हालांकि बंदे की कोई दरकार नहीं है, तो पट से इसको देंगे हेडशॉट और मार देंगे। और भाई पैराशूट खुलने की इतनी आवाज़ आ रही है यार, लगता है कि सब ओल्ड बेसन में आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे लूट वूट करके, आपको सामने एक बंदा दिख गया होगा, मुझे पता नहीं अचानक ही क्रॉसबो का भूत चढ़ गया। तो मैं सोच रहा सबको क्रॉसबो से ही मारूं। और ये तो एम में था, लेकिन बस लास्ट मोमेंट में भाग जाता है। खैर आगे देखिए। अब मैंने इसे देख लिया था नीचे कि ये ऊपर आ रहा है और ये नेड करते हुए, लेकिन ये पहले ही ऊपर आ गया था। मुझे लगा नेड काम नहीं करेगा, पर काम कर जाता है। हालांकि एक और बंदा आएगा और अब आपको सामने देख के थर्ड पार्टी ना बहुत मज़ा आने वाला है। पहले तो ऊपर वाला मुझे निशाना बना रहा था, तो मैं सोचा नेड करूँगा, लेकिन क्योंकि लेट के मुझे नेड का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रहा था, और क्योंकि वो लेफ़्ट साइड था राइट साइड हो रहा था, तो मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था। अब देख सकते हो मुझे ऊपर करना पड़ रहा है। सोचा नहीं यार, नेड नहीं करेंगे। मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया, लेकिन नहीं। इट्स टाइम फॉर थॉमसन। अब ये बंदे आते हैं उसी की तरफ, मैं सोचता हूँ उसको भी नेट से उड़ाऊँगा, लेकिन भाई पबजी के ग्लिचेस। यार ये नेट तो हाथ से ही फिसल जाता है, गया वहाँ फिसला यहाँ, हमको समझ नहीं आया भाई, कोई समझा यार। अब ये तो कतई लेट गया था, तो मैं वेट कर रहा था, तभी इस पर दूसरी पार्टी रश कर देती है और मैं थर्ड पार्टी बन के यहाँ पे किल बटोर लेता हूँ। इस काका को तो मैंने ख़त्म कर दिया, और सामने एक और बॉट काका है। लेकिन यार पता नहीं, क्रॉसबो से तो मतलब गन से भी ज़्यादा यार तेज़ निकलती है तीर। खैर मैंने यहाँ पे लूट वूट किया, और सामने आपको एक बंदा दिख गया होगा। एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी भी मैं इसे मार दूंगा, अब देखना। बस पीठ में गोली मारा, पीठ में लोग खंजर मारते हैं, मैंने गोली मारा। खैर यार ये पबजी है, सबको मतलब सबको मारना ही है यहाँ पे। और आपको दिख रहा होगा कि मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है भाई, लेकिन मेरा पिंग बीच बीच में 120 हो रहा है, तो बीच बीच में 196 चला जा रहा है। जैसे आपको भी 84 का पिंग दिख रहा होगा। और मुझे यहाँ पे कुछ गन शॉट्स की आवाज़ आई, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, और एकदम इनोसेंट प्लेयर है यार। मैं चाहता था इसे ट्रोल करूँ, ऐसे साथ टीम अप करूँ, लेकिन गेम को क्या सही स्टार्टअप में रहता तो मुझे करना समझ नहीं आया। बाद में रियलाइज़ हो गया यार बहुत इनोसेंट प्लेयर था। मैंने इसी की गाड़ी लेके यहाँ पे जीप यूएस ली, गाड़ी चेंज की और आ जाता हूँ सेंट्रल रोड की तरफ। और भाई हम घूम रहे थे एकदम लाचार लोग की तरह, और एक बॉट मारते हैं यहाँ पे। तभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, और फिर मुझे उसी घर से गन शॉट्स की आवाज़ आती है, और ये बंदे को यार सो के ये लोग को याद आता है कि नहीं हमें बंदे भी मारने हैं। हालांकि मैंने इसे यहाँ से डैमेज दिया, और भाई क्या बोलूँ मैं। देखो क्या होता है, टेरेस जाएंगे हम लोग, और भाई मुझे लगा एच12 के लेके ना बैठा हो, और यहाँ पे विदाउट एनी डैमेज लिए मैं इसे डैमेज दे के मार देता हूँ। अब यहाँ पे एक और बॉट होता है जो दूसरा का क्रेट लूट रहा था। भाई तुम बॉट हो, तुम्हें क्रेट लूटने की कोई हक नहीं है यार, पहले जो आप परमिशन लेके आओ। खैर ये सब होने के बाद मैं आ जाता हूँ पायलट प्लाजा की तरफ एक यूएस को चेज़ करते हुए, और भाई डैमेज अच्छा खासा पड़ता है। थैंक गॉड इसके पास एस12 की नहीं है, वरना अभी मेरी बजा जाता है ये। अब पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ एनर्जी ड्रिंक, और अब देखो सामने एक बंदा है, मैं फर्स्ट एड लगा रहा हूँ, और आपको दिख गया होगा। और यार पता नहीं ये मेरा फ़ोन की वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन तभी भी देखो अब कितना हैंग ले रहा है। एक्चुअली मैं बताता हूँ रियल रीज़न, मेरा फ़ोन 20% चार्ज है, मैंने चार्जर में लगाया था, लेकिन पता नहीं क्यों चार्ज नहीं हुआ। अब एक और बॉट, इसको भी हम लाचार की तरह मारेंगे, मुझे पता है इसमें बॉट बॉट दिख रहा है आपको, लेकिन रियल प्लेयर भी है यार। और आगे वाले मैच में तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। खैर उसको तो मैंने बहुत डैमेज दिया था, यूएस लेके आ जाता इधर ऊपर। और भाई ये बंदा पता नहीं कौन सी गुफा या क्या मंत्र यूज़ करके भाई कहाँ चला गया ये। मैंने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन पता नहीं भाई कौन सा ग्लिच यूज़ कर लिया। अब एक्चुअली मेरे यहाँ पे लाइट हो गई थी डिम,
ऑटो ब्राइटनेस की गलती के वजह से, वो मैं दिखाऊंगा नहीं। अब सब सही है तो यार वो बंदा नहीं मिल रहा है। और भाई कहाँ चला गया, मुझे लगा नीचे गया वो, ऐसा पता नहीं मुझे फीलिंग आया। तो मैं यहाँ से लेता हूँ बगी और जाता हूँ नीचे की तरफ। और आपको एक यूएस दिख गई होगी, मैं उसी को चेज़ कर रहा था लेकिन वही गायब हो गई उस बंदे की तरह। अब मैं तुरंत टर्न लेता तो फिर दिक्कत हो जाती। और भाई साहब यहाँ पे मैं मरने वाला था, सच बता रहा हूँ। मुझे खुद को नहीं पता मैं बच कैसे गया। और ये बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ यार, कोई बताओ। अब आपने देखा, मुझे लगा कि मैं गया, क्योंकि फिर लास्ट में दिखा था कि हाई लोकेशन में गिरने की वजह से आपकी मौत हो गई है, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं है। अब इस यूएस को भी मैं इतना डैमेज देता हूँ कि धुआं निकल जाता है, इसके बॉडी शॉट्स भी लगते हैं, लेकिन यार बोलते हैं ना। और सही बताऊँ तो ये वीडियो काट के इतना कम हो गया, वरना मेरा 17 मिनट मैच गया था, वो भी सिर्फ सोलो में, समझ रहे हो। अब देखो भाई, मैच पूरा हाथ में है। और यहाँ पे मुझे लगा कि भाई बगी से ही ना, मतलब बहुत बार होता है मैं व्हीकल एक्सपोजर से खुद के ही मर जाता हूँ। मतलब यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। और मैं आ जाता हूँ इस ऊपर वाले टावर पे। अब आपको सामने एक बंदा दिख गया होगा, लेकिन मेरी M4 की गोली भी देख लो यार, बंदा मत देखो। और क्योंकि स्कोप नहीं होने की वजह से ये बंदा बच जाता है। इसका लक बहुत ख़राब था। अरे यार मेरा लक बहुत ख़राब था, इसका लक अच्छा था। आई एम सॉरी। और भाई ये ले लेता है बढ़िया सा कवर। मैं इसका वेट करता हूँ कि आए आए, ये तो आता नहीं है। तो मुझे यहाँ पे गन शॉट्स की भी आवाज़ आती है, तो मैं पहले यहाँ आता हूँ। और अब वहाँ पेड़ पे आपको बंदा दिख गया होगा। M4 की गोली नहीं थी, वरना एक बार में मार देता। और यहाँ पे वेट करने के बाद ये अपना मुंह दिखाई करवाते हैं। पता नहीं डैमेज क्यों नहीं गया। एक्चुअली थॉमसन के बीच में जो पार्टीशन, मतलब स्कोप जैसा पार्टीशन बनाना, उससे बहुत दिक्कत होता है यार। क्या है, वो सब छोड़ो। ये बंदे पीक लेने में इतने 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 मौज हो गए थे कि मैंने इसी की मौज कर दी। वाह बेटे वाह, पीक लेने में इतने मौज कि तुम्हारी कोई मौज करके चला जाता है। खैर यहाँ पे तो M249 और MK14 मैं दोनों ही नहीं लूँगा, क्योंकि 2 जन बचे यार। और अब यहाँ देखो क्या होता है मेरे साथ। सामने बंदा, और जो स्प्रे पड़ता है ना मुझे, साइड वाला बंदा लगभग ये मुझे मार देता, लेकिन ऊपर वाला बंदा एक्चुअली थोड़ा नूब था कि क्या था आई डोंट नो, बट वो मेरे को शूट नहीं करता है। और यहाँ ऊपर एकदम आराम से अपना हेलमेट दिखा के बैठ रहा है, और इससे मैं कर देता हूँ फिनिश। लास्ट बंदा बचता है, मैंने इसका क्रेट वगैरह लूटा, और भाई दिख जा, और लास्ट में दिखता है। मुझे लगा कि यार मैं सोलो में 17 किल में चिकन डिनर करूँगा, लेकिन देखो आगे क्या होता है। नसीब ही नहीं हुआ यार। मैं सोचा जोन से डैमेज देगा, ये आएगा तो मैं इसे मारूंगा, और ये बंदा अपने ही जोन से मर जाता है। ये देखो, अब इसे याद आ रहा है कि हम जोन के बाहर है, महाशय अंदर आते हैं और ख़त्म। अब ये मैच पे तो कर लेते हैं चिकन डिनर, और दूसरे मैच में मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड और जा रहा था 3rd हिल। आप मेरा पिंग देख सकते हैं, 400 तक जा रहा है, और यहाँ पे भसड़ मच जाती है उतरती। मेरा लक बहुत अच्छा था यार कि मुझे उतरती ही मिल गए, मतलब M4 और बंदे। लेकिन क्या बोलूँ, बस देखो तुम, 2 को कर देता हूँ नॉक, और M4 की गोली बीच में चली जाती है। खैर उस बंदे को तो मैंने इतना डैमेज दिया था कि वो अब ओवर हो जाएगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे एमो वगैरह मिल जाए, क्योंकि एक बंदा मैंने और नॉक किया हुआ बिल्डिंग पे। M4 की 30 एमो मिल जाती है मुझे, 1 किल मिल भी जाता है, लेकिन 1 किल नहीं मिलता है। और यहाँ पे अच्छी खासी एमो मिल जाती है। यार अच्छी खासी क्या भाई, आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर किया होगा कि PUBG मोबाइल में डैमेज बहुत ज़्यादा होता है PUBG लाइट के मुकाबले। यार PUBG लाइट की
80 गोलियाँ तुम अकेले सिर्फ फोड़ोगे ना गाड़ी में, तब जाके गाड़ी ब्लास्ट होगी। 50 में तो धुआं निकलता है, और वहाँ पे तो भाई 40 आमू में तुम पूरे स्क्वाड को नॉक कर सकते हो। ये पार्शियलिटी हो रहा है यार। पबजी अपनी संतानों के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, एकदम सही नहीं है। अब देखो, मैं यहाँ पे देख रहा था बंदे लोग को कि मिले मिले, और लास्ट में मिलते भी है। अब बंदा तो मुझे दिख जाता है, अब मैं देख रहा था कि उसे कैसे मारना है, क्योंकि ये यहीं पे है, आपको दिख गया होगा। और मेरे पास थी उजी, बस अब देखना, बेचारा यहाँ पे जंप कर रहा था और नॉक हो गया। और इसे देख के मुझे तो बहुत हंसी आई यार। आप लोग भी कमेंट में बताना आपको आए कि नहीं। और हालांकि इसका दूसरा टीममेट को अब याद आता है कि यार इसका टीममेट चला गया है, और मुझे लगा कि एक किल मेरे हाथ से चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये भाई साहब अच्छे थे, हो जाते हैं नॉक। और अब सामने वाली बिल्डिंग में एक और बंदा आता है विदाउट हेलमेट, जिसका मैं एडवांटेज लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिस घर में मैं हूँ उसका हाइट ऊपर है सामने वाले घर के मुकाबले। अब मैं इसे कर देता हूँ फिनिश, और सामने जो बंदा है ना, मैं बस आमो की तलाश कर रहा था कि मिल जाए और पुश करूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉट था, वो किसी को डैमेज दे रहा था। खैर मैं बॉट में उतना माथा नहीं लगा, बस देखा कि आमो मिल जाए एक बार, मैं फटाफट रश कर दूँगा, क्योंकि यार। और आपको दिख गया होगा वहाँ ऊपर कोई आया था, वो बंदा हो जाता रिवाइव, और जो बंदा उसको रिवाइव करा था ना नॉक वाले को, मैं उसे नॉक करूँगा, उसे पनिश करूँगा कि वो उसे रिवाइव क्यों दिया मेरे से बिगर पूछे। यहाँ सीडी में बैठे हैं भाई साहब, और देखो भाई मैं बच गया यहाँ पे। इसे करता हूँ नॉक, मुझे लगा इसका टीममेट ऊपर ही होगा, हीलिंग वगैरह मतलब हीलिंग लगा लिया हुआ, तो मैं ओजी रीलोड करके जाता हूँ। और यहाँ पे तो कोई नहीं है भाई, वो तो अपना ही जान बचा के जा रहा है। वो ये बंदा बहुत अच्छा था यार, उसको रिवाइव किया और वो बिगर रिवाइव किए चला गया। डैट्स नॉट फेयर यार। अब मैं यहाँ लगाता हूँ एनर्जी ड्रिंक, लाइटर फुटस्टेप्स आ रहे थे, पहले तो क्रेट वेट लूटता हूँ, और मैं कतई ओवर कॉन्फिडेंस पे चल रहा था। और क्योंकि मुझे लाइटर फुटस्टेप्स आए थे, तो मुझे लगा इस सामने वाले स्क्वाड हाउस में है, तो मैंने पहले हीलिंग मतलब एक बैंडेज लगाया, और ये जो पतली लकड़ी का आई मीन मतलब वुड का जो रास्ता बनाया हुआ है, मैं उसके थ्रू जा रहा था, और यहाँ पे हो जाती है स्ट्रॉन्ग फुटस्टेप्स। मैं समझ चुका था बंदा यहीं पे है, तो ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को डुबा देता है। देखो, एक तो हो जाता नॉक वेरी इजीली, इसका टीममेट आ जाता है, इससे भी मैं नॉक करने वाला होता हूँ कि ख़त्म। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जाने से पहले भाई एक मॉन्टेज मैं डाला हूँ, तो उसे प्लीज़ देख के जाइए। Enemy down. Enemy down. Enemy down. Enemy.